स्टडी करेंगे HTML में। और HTML में लिस्ट क्या होता है देखिएगा गौर से, दो तरीके का लिस्ट होता है, एक होता है ऑर्डर लिस्ट और एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ये लिस्ट आप MS वर्ड में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, किस तरीके से किए होंगे वो मैं बता दे रहा हूँ MS वर्ड ओपन करके। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने बुलेट्स एंड नंबरिंग यूज किया है, तो बुलेट्स एंड नंबरिंग जो यूज किया है, जहां पर आप बुलेट्स यूज करते हैं उसी बुलेट्स को यहाँ पर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट कहा जाता है, और अगर आप नंबर यूज करते हैं तो उसे हम लोग ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। तो लिस्ट यहाँ पर दो तरीके का होता है, एक जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट, दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है ना, तो दोनों ही लिस्ट को हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे ये देख लीजिए। लिस्ट क्या होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लिस्ट जो है वो क्या करता है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है या बुलेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं लिस्ट रिप्रेजेंट नंबर्स और बुलेट्स इन द सीक्वेंस, यानी किसी सीक्वेंस में बुलेट्स और नंबर्स को क्या करता है, लिस्ट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखिए गौर से ये किस तरीके से करता है काम। अगर मैं यहाँ पर लिस्ट को यूज करूं तो यहाँ पर बुलेट्स देख रहे हैं और यहाँ पर नंबर देख रहे हैं। ठीक है, लिस्ट कितने तरीके का होता है इसको भी देख लीजिए। लिस्ट दो तरीके का होता है, एक जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट और दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब देखिए ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट किस तरह से यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट यूज करने के लिए हम लोग किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे। ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट में जितने सारे नंबर्ड है, ये जो 1 2 3 4 5 का लिस्ट आएगा इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। जैसे हम लोग यहाँ पर नंबर 1 दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कंप्यूटर, फिर से एंटर की प्रेस कर दिया, देखिए दूसरा आ गया। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हार्डवेयर और फिर लिखते हैं यहाँ पर, ये हमारा ऑर्डर लिस्ट हो जाता है। इसमें सीक्वेंस आता है 1 2 3 4 करके सीक्वेंस आता है। लेकिन अनऑर्डर लिस्ट जो होता है ये होता है हमारा क्या, कि जहाँ पे हम लोग डॉट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर मैं यूज करता हूँ कंप्यूटर, अगेन हार्डवेयर एंड देन सॉफ्टवेयर, तो ये हमारा क्या हो जाता है, अनऑर्डर लिस्ट हो जाता है। तो जो 1 2 3 4 के फॉर्मेट में है इसे हम लोग ऑर्डर लिस्ट बोलेंगे, और जो डॉटेड फॉर्मेट में है इसे हम लोग अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट सेट कर सकते हो। यहाँ पर इंटर की प्रेस करोगे, टैब की प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पर सीक्वेंस में 1 2 3 4 आ गया, या फिर आपको ABCD फॉर्मेट मिलेगा। जो भी फॉर्मेट चाहो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सुपर कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका क्या होता है, सब लिस्ट आ जाता है, ये सब लिस्ट में ऑटोमेटिकली काउंट होता है। तो इस तरीके का वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे इसी को हम लोग अभी HTML में स्टडी करेंगे। ठीक है, विजुअली आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए लिस्ट को क्रिएट करने के लिए जो कोड हम लोग यूज करते हैं वो कोड क्या है, इस चीज को समझिए। जब भी हम लोग को ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट जनरेट करना होगा, ठीक है, अगर ऑर्डर लिस्ट जनरेट करना है तो OL यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, OL को क्लोज करते हैं, और जितने भी लिस्ट आपको जनरेट करना है उतने बार आपको क्या करना है, यहाँ पर LI यूज करना है। LI लिस्ट के लिए यूज करता है, OL के लिए ऑर्डर लिस्ट हो गया। अब लिस्ट में क्या करना है, जैसे हमको 3 लिस्ट क्रिएट करना, पहला क्या क्रिएट करना था, कंप्यूटर। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर LI को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब आपको उसके बाद हार्डवेयर क्रिएट करना, सॉफ्टवेयर क्रिएट करना। आप या तो टाइप कर लो या फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर जस्ट इसको क्या करते हैं, हार्डवेयर, और इधर आके क्या कर देते हैं, सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये ऑर्डर लिस्ट हो जाता है। फाइल में जाते हैं, अब इसको फिर से सेव कर लेते हैं, उसी पेज में मैं सेव कर रहा हूँ।
ठीक है, ताकि बार बार ओपन नहीं करना पड़े। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये टेबल वाला पोर्शन हट जाएगा। और ऑर्डर लिस्ट के लिए देखिए 1 2 3 आ गया, ये हमारा ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमको अनऑर्डर लिस्ट यूज करना है तो OL के जगह पर UL यूज करेंगे। इसी के जगह पर क्या यूज करेंगे, जहाँ OL था वहां पर UL यूज करेंगे। ये अनऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अनऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर अब हम इसको सेव करते हैं और इधर रिफ्रेश करते हैं, गौर से देखिए इधर अनऑर्डर लिस्ट है, ये डॉट 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 फॉर्मेट में आ गया। तो OL और UL दोनों का क्या फंक्शनलिटी है ये समझ में आ गया होगा आपको। अब सपोज कीजिए इस कंप्यूटर के अंदर हमको 2 अनऑर्डर लिस्ट जनरेट करना, तो यहाँ पर आके क्या करेंगे हम लोग, UL यूज करते हैं। और UL के बाद फिर से LI, लिस्ट के लिए क्या यूज करते हैं, LI यूज किया। LI यूज करने के बाद एक तो सुपर कंप्यूटर, और फिर से यहाँ पर LI को क्लोज कर देते हैं। और फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, LI, दूसरा ऑप्शन दिया था हम लोगों ने मिनी कंप्यूटर, और फिर से LI को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। और आपको क्या करना पड़ेगा, UL आपने स्टार्ट किया था अनऑर्डर लिस्ट के लिए, तो फिर से UL को क्या करेंगे, इधर क्लोज कर देंगे। इसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए और सेव करके रिफ्रेश करिए। आप देखिएगा यहाँ पर सेव करके रिफ्रेश करने के बाद जो UL ऑप्शन है वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली हाईलाइटेड हो जाएगा। तक सेव नहीं हुआ, आई थिंक नहीं हुआ, वेटिंग मोड में है। यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आपको कि OL ऑर्डर लिस्ट के लिए इसमें एक लिस्ट, एक LI यूज किया, और इस लिस्ट के अंदर हमको अनऑर्डर लिस्ट लेना है इसलिए UL यूज किया। UL के अंदर फिर से 2 लिस्ट सुपर कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर यूज कर लिया। और उसके बाद जो UL ऑप्शन था उसका 2 लिस्ट उसके बाद है, उसके बाद जो OL ऑप्शन है उसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया। तो यहाँ से हम लोग सेव कर लेते हैं और सेव करके अब रिफ्रेश करते हैं। भी देखिए रिफ्रेश हो गया, तो कंप्यूटर के अंदर सुपर कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर आ गया, और उसके बाद 2 नंबर करके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आ गया। ठीक है, अभी आपको हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपको ऑप्शंस क्रिएट करने, कोई इशू नहीं है, क्रिएट कर लीजिए यहाँ से। फिर से आप, हम क्या करते हैं, इसको इधर से कॉपी कर लेते हैं, या आप टाइप करना चाहो तो टाइप कर सकते हो, यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं उसको। और हार्डवेयर के अंदर जो है हम लोग हार्डवेयर कंपोनेंट का नाम लिख देते हैं। जैसे हार्डवेयर कंपोनेंट के अंदर आता है हार्ड डिस्क, और यहाँ पर लिखता हूं मैं मदरबोर्ड। ये लिख के अभी इसको सेव करते हैं, और सेव करके फिर से इसको क्या करेंगे, जैसे रिफ्रेश करेंगे आप देखिएगा यहाँ भी वो आ जाएगा। आई थिंक सेव नहीं हुआ होगा इसीलिए अभी तक वेटिंग मोड में है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। इसके टेक्स्ट को, किसी भी पोजीशंस को आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, कलर कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल यूज कर सकते हैं। ये सारा ऑप्शंस आपको ऑलरेडी पीछे के क्लासेस के अंदर मैं बता चुका हूँ। तो आपको ये समझना आसान हो गया होगा कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट है क्या, और उसका यूटिलाइजेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। कभी कभी प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा ले रहा है, ये ऐसा होता नहीं है। अब ये खा लेगा तुमसे पहले।